माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है, पेट में दर्द हो रहा है माँ। पिताजी, अभी तक खाना क्यों नहीं लाए? मुझे चक्कर आ रही हैं। मेरे प्यारे बच्चों, शांत रहो और थोड़ा धैर्य रखो। मुझे पता है कि तुम्हें कितनी भूख लगी है, लेकिन तुम्हारे पिताजी। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। जन्नत फातिमा, हीना, विपुल, राजा, गंगा। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें जरूर कुछ न कुछ अच्छा ले आएंगे। आप लोग थोड़ा पानी पी लो, यह तुम्हारी प्यास को बुझाएगा और तुम्हें थोड़ी ताकत देगा। माफ करना रानो, आज तो पूरा जंगल छान मारा, लेकिन एक भी नरम दाना नहीं मिला, सब सूख गया है। रानो अपने बच्चों की हालत देख नहीं पा रही थी। उसने खुद भोजन तलाशने का फैसला किया और जंगल के उस पार जाने लगी जहां अक्सर इंसान पिकनिक मनाने आते थे। हे ईश्वर, मेरे बच्चों की रक्षा करना और उन्हें सुरक्षित रखना। मैं जानती हूं कि यह एक कठिन समय है, लेकिन आज मुझे हर हाल में किसी भी कीमत पर उनके लिए भोजन ढूंढना ही होगा। रानो उड़ते उड़ते पिकनिक वाली जगह पहुंची। वहां उसे जमीन पर कुछ सख्त सूखे हुए मक्के मिले, लेकिन वे पत्थर जैसे कड़क थे। तभी उसकी नजर पास पड़े एक पुराने प्रेशर कुकर पर पड़ी। गिल्लू गिलहरी वही पास के पेड़ पर बैठी ये सब देख रही थी और फुदक कर नीचे आ गई। रानो दीदी, ये लोहे का डिब्बा और पत्थर जैसे दाने बेकार हैं, इन्हें छोड़ दीजिए। नहीं गिल्लू, जरा ध्यान से देखो, ये कूड़ा नहीं है, मेरे लिए यह एक उम्मीद है। ये मक्के के दाने अभी सख्त हैं, लेकिन अगर मैं इसे इस डिब्बे में पानी के साथ उबालूंगी तो वे नरम हो जाएंगे और मैं अपने बच्चों का पेट भर पाऊंगी। पर दीदी, ये बहुत भारी है, आप इसे कैसे ले जाएंगी? तुम सही कह रही हो, यह मेरे लिए बहुत भारी है। हमें टुन्नू जी की मदद लेनी होगी। तुम जल्दी से जाओ और उन्हें बुलाकर लाओ, हम दोनों मिलकर इसे ले जाएंगे। कुकर भारी था, इसलिए रानो और टुन्नू ने मिलकर बड़ी मुश्किल से उसे घसीटते हुए नदी के किनारे तक पहुंचाया। रानो ने उसमें पानी भरा और वो सूखे मक्के डाल दिए। रानो, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको यकीन है कि ये तरीका काम करेगा? हमने आज तक ऐसा खाना नहीं बनाया। मेरे प्यारे टुन्नू, आप बस मेरे ऊपर और इस नए तरीके पर भरोसा रखिए। हम इसे सही तरीके से करेंगे। आप चिंता मत करो, बस मेरे लिए सूखी और अच्छी लकड़ियाँ जमा कीजिए ताकि हम तेज आग जला सके। रानो ने पत्थरों का चूल्हा बनाया और उस पर कुकर रख दिया। नीचे आग जला दी। थोड़ी देर बाद कुकर के अंदर भाप बनी और अचानक सीटी बजी। चुप चुप चुप, सीटी। माँ, ये कैसी आवाज है? ये बर्तन तो चिल्ला रहा है। डरो मत बेटा, ये कोई चिल्लाहट नहीं है, ये खुशबू वाली सीटी है। इसका मतलब है कि हमारे कठोर दाने अंदर पक रहे हैं और बहुत जल्द ही हमारा स्वादिष्ट खाना तैयार होने वाला है। उबले हुए मक्के की सौंधी खुशबू हवा में फैलने लगी। हवा के साथ मक्के की खुशबू कालू और गोरी तक पहुंची। गोरी, क्या खुशबू है? ऐसा लगता है रानो के घर दावत चल रही है। लेकिन जंगल में तो सूखा पड़ा है, रानो के पास खाना कहाँ से आया? और वो सीटी की आवाज कैसी थी? जरूर रानो को कोई जादुई बर्तन मिल गया है जो हवा से खाना बनाता है। हमें वो चाहिए। जंगल का शिकारी चील खुशबू सूंघकर वहाँ आ गया। रानो के बच्चे खाना खाकर मोटे ताजे हो जाएंगे। आज रात मैं उन पर हमला करूँगा। रानो ने कुकर खोला। मक्के के दाने फूलकर बड़े और एकदम नरम हो गए थे। बच्चों ने पेट भरकर खाना खाया। माँ, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, मेरा पेट भर गया। रात को थकावट के कारण रानो और उसका परिवार गहरी नींद में सो गया। तभी कालू कौवा चुपके से आया और कुकर उठाकर ले गया। वही कालू और गोरी बहुत खुश थे। उन्होंने सोचा, बर्तन जादुई है तो उसमें मेहनत करने की क्या जरूरत। गोरी, आज हम शाही खाना खाएंगे। इसमें कंकर और नीम की पत्तियां डाल दो, ये जादू से उन्हें मिठाई बना देगा। ठीक है, लेकिन इसमें पानी डालना है क्या?
अरे नहीं, जादुई बर्तन को पानी की क्या जरूरत, बस आप जलाओ। मूर्खता में उन्होंने कुकर में बिना पानी के कंकर भर दिए और ढक्कन बंद करके तेज आग पर रख दिया। उसी वक्त शिकारी चील रानो के घोंसले की तरफ झपट्टा मारने के लिए नीचे आ रही थी। उसकी नजर रानो के बच्चों पर थी। तभी कालू के घोंसले में रखे कुकर में बर्दाव बढ़ने लगा, क्योंकि उसमें पानी नहीं था। आज इन चिड़िया के बच्चों को नहीं छोड़ूंगा। अचानक धड़ाम एक जोरदार धमाका हुआ। कुकर का सेफ्टी वॉल्व फट गया। ढक्कन गोली की तरह ऊपर उड़ा और सीधा चील को जा लगा। बाप रे, ये कैसा हमला है, भागो यहाँ से। चील डरकर रानो के बच्चों को छोड़कर भाग खड़ी हुई। धमाके की आवाज सुनकर रानो, टुन्नू और सारे पक्षी कालू के पेड़ के नीचे जमा हो गए। कालू और गोरी धुएं से काले हो चुके थे। उनका घोंसला टूट गया था। कालू भैया, आप ठीक तो हैं? ये क्या हो गया? आपने ये क्या किया? आपने हमारे कुकर का इस्तेमाल क्यों किया और उसमें क्या डाल दिया था? रानो, तुम्हारा बर्तन खराब है। इसने खाना नहीं बनाया बल्कि धमाका कर दिया। नहीं कालू भैया, ये कोई जादू नहीं था और ना ही ये खराब हुआ है। ये विज्ञान है। ये कुकर भाप के दबाव पर काम करता है और खाना पकाने के लिए इसमें सही मात्रा में पानी और सही तरीका चाहिए होता है। आपने सिर्फ लालच में आकर बिना सीखे, बिना जानकारी के इसका इस्तेमाल करने की कोशिश की। और देखो, तुम्हारे इसी धमाके ने अनजाने में मेरे बच्चों की जान बचा ली, क्योंकि चील डरकर भाग गई। कालू ने शर्म से सिर झुका लिया। उस दिन सबने सीखा कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती।